हेलो एवरीवन, मैं पूजा। वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ टॉट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि स्पेसिफिक टॉट में ये आता है, नेग्लिजेंस। ठीक है, विद केस लॉज इसको डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये प्लेलिस्ट है हमारी लॉ ऑफ टॉट की। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन, लाइबिलिटी का क्या कंसेप्ट है हमारे टॉट के अंदर, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी क्या है, जनरल डिफेंसेस क्या है, इन सभी को कवर कर लिया है। आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। और साथ ही साथ यूजीसी नेट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका पेपर टू लॉ है, तो ये हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सुपर फास्ट रिवीजन यूजीसी नेट लॉ 2023 बैच। आप इसको देख सकते हैं। यहाँ हमने यूनिट वाइज वीडियो को अपलोड किया हुआ है, यहाँ देख लीजिएगा। बात करते हैं आज के टॉपिक की। स्पेसिफिक टॉट में आता है नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, ट्रेसपास, डेफर्मेशन एंड रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। ठीक है, टॉट में जब हमने पहले भी देखा कि एक पर्सन जब भी रॉन्गफुल एक्ट करता है, ठीक है, तो वहां उसकी सिविल जो है लाइबिलिटी बनती है। ठीक है, और टॉट इज व्हेन वन पर्सन और एंटिटी इन्फ्लिक्ट एन इंजरी अपॉन अनदर। जब भी एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन को कोई इंजरी करता है, अनदर पर्सन को, तो जिस भी इंजर्ड पार्टी को इंजरी होती है वो स्यू कर सकता है, किस लिए? डैमेजेस क्लेम करने के लिए। ठीक है, और हमारे पास देयर आर द नंबरस स्पेसिफिक टाइप टॉट है, जो कि इंक्लूडिंग है, जैसे कि नेग्लिजेंस हो गया, न्यूसेंस हो गया, ट्रेसपास हो गया, डेफेमेशन हो गया। ठीक है, बात करते हैं मेन टॉपिक की, नेग्लिजेंस की। इन एवरीडे क्या होता है, यूजेस करते हैं हम नेग्लिजेंस को। ठीक है, लापरवाह शब्द का हम यूज करते हैं, नेग्लिजेंस वर्ड का हम यूज करते हैं, जिसका मतलब क्या है, जिसका मीनिंग है केयरलेसनेस, लापरवाही। ठीक है, जब आपकी ड्यूटी बनती थी किसी एक्ट को करने की, लेकिन आप जो है अपनी ड्यूटी को परफॉर्म ना कर सके और आप जो है वो फेल हो गए उस ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए, या आपसे क्या हो गई, लापरवाही हो गई। ठीक है, सेकेंडली बोला है इन लीगल यूसेजेस में हम देखते हैं इट सिग्निफाइज, नेग्लिजेंस जो है वो सिग्निफाई करता है फेलियर टू एक्सरसाइज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर। जब आप जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर को एक्सरसाइज करने के लिए आप क्या हो गए, फेल हो गए, विच द डोर should have exercise in certain circumstances। ठीक है, और if there is no legal duty, ठीक है, यदि किसी पर्सन की नो लीगल ड्यूटी थी टेक केयर करने की और लैक ऑफ केयर करने की, देन नो लीगल कंसिक्वेंसेस। बोला है कि जहां पर आपकी कोई लीगल ड्यूटी नहीं है, ठीक है, टेक केयर करने की, और ठीक है, और उसमें आप क्या करते हो, लैक ऑफ केयर भी कर लेते हो, मतलब आपके द्वारा कोई लापरवाही भी कर दी गई, तब भी आपकी कोई लीगल कंसिक्वेंसेस नहीं होती। लेकिन नेग्लिजेंस में क्या होता है कि जहां पर आपकी ड्यूटी है कुछ एक एक्ट परफॉर्म करने की और एक्सरसाइज करने की उस ड्यूटी को, वहां पर आप क्या करते हो, फेल हो जाते हो उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, वहां एक्सरसाइज करने के लिए, तो अब वहां पर कंसेप्ट आता है किसका, नेग्लिजेंस का, और वहां पर्सन जो है वो लाइबल होता है लीगल कंसिक्वेंसेस के लिए। ठीक है, और नेग्लिजेंस इज द मोड इन विच द मेनी काइंड ऑफ हार्म मे बी कॉज। ठीक है, और इस प्रकार जो नेग्लिजेंस क्या है, एक ऐसी विधा है, मतलब एक ऐसा मोड है जिसमें मेनी काइंड ऑफ हार्म जो है वो कॉज किए जा सकते हैं, इफ एडिक्वेट प्रिकॉशंस जो है वो नहीं ली गई। ठीक है, देन यहाँ पर नेग्लिजेंस के लिए लाइबिलिटी जो है वो बनती। ठीक है, और ये डिफरेंट फ्रॉम है, चाहे इंटेंशनल है, डेलिबरेट है, हार्म। ठीक है, वो मतलब आपके द्वारा कुछ ऐसा एक्ट किया गया जिससे दूसरे पर्सन को हार्म हो गया, वहां पर आपकी ड्यूटी बनती थी टेक केयर करने की, वहां आप फेल हो गए। ठीक है, तो होता है नेग्लिजेंस। इन इंग्लिश लॉ में द नेम नेग्लिजेंस इज गिवन टू स्पेशल काइंड ऑफ अ टॉट। ठीक है, इन इंग्लिश लॉ में जो नेग्लिजेंस है उसको स्पेशल काइंड ऑफ टॉट बोला है गया है। ठीक है, द टॉट इन फेलिंग इन अ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, बोला है कि कुछ एक सर्टेन सर्कमस्टांसेस में उस आपके द्वारा एक्सरसाइज किया जाना था क्या, केयर। ठीक है, विच शुड हैव बीन शो इन दो सर्कमस्टांसेस, जो कि शो किया जाता है कुछ एक सर्कमस्टांसेस में, और जिसके द्वारा जो है किसी दूसरे को हार्म हो सकता है, किसी दूसरे की पर्सन को या प्रॉपर्टी को हार्म को हो सकता है। नेग्लिजेंस जो है
हो सकती है कॉजेज अ बिग इंजरी, नेग्लिजेंस से, आपकी लापरवाही से बड़ी इंजरी भी हो सकती है, किसी कोई बड़ा हार्म भी हो सकता है। इफ द सर्कमस्टांसेस आर नॉट राइट, यदि सर्कमस्टांसेस जो है वो सही नहीं हो तो कोई बड़ी लापरवाही, आपकी लापरवाही की वजह से कोई बड़ी घटना भी जो है हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एयरलाइन पायलट हो गए, द ऑपरेटिंग सर्जन हो गए, इनके द्वारा कुछ ऐसी जो नेग्लिजेंस की गई, इससे क्या हो सकता है, किसी दूसरे भारी नुकसान के लिए जो यहाँ उसे उन्हें लायबल ठहराया जा सकता है। मतलब यहाँ इनके नेग्लिजेंस होने से कोई बड़ी दुर्घटना जो है वो हो सकती है। ठीक है, नेग्लिजेंस टेकन इनमरेबल फॉर्म, बट मोस्ट कॉमन फॉर्म क्या है नेग्लिजेंस का, कॉजिंग अ पर्सनल इंजरी और डेथ। कि मोस्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है कि आप उस नेग्लिजेंस से क्या होता है, पर्सनल इंजरी और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं कुछ एक एसेंशियल है नेग्लिजेंस की। ठीक है, कि क्या है, इन एक्शन ऑफ नेग्लिजेंस, लापरवाही की कार्यवाही के लिए, इन द एक्शन ऑफ नेग्लिजेंस के लिए प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा क्या, इन फॉलोइंग कंडीशंस को। ठीक है, पहला तो क्या है कि प्लेंटिफ को ये फॉलो करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट की ड्यूटी बनती थी केयर टू द प्लेंटिफ। ठीक है, जो प्लेंटिफ है उसके लिए डिफेंडेंट की ड्यूटी बनती थी केयर करने की, देखभाल करने की। ठीक है, और फिर डिफेंडेंट जो है उस डिफेंडेंट की उस ड्यूटी को, और डिफेंडेंट ने क्या करा, जो कि प्लेंटिफ की केयर करने की उसकी ड्यूटी बनती थी, उस डिफेंडेंट ने क्या करा, उसकी ब्रीच कर दी। ठीक है, द प्लेंटिफ, और उससे क्या हुआ, प्लेंटिफ को सफर हुआ क्या, डैमेजेस एज अ कंसिक्वेंसेस देयर ऑफ। ठीक है, मतलब एक पर्सन की ड्यूटी बनती थी किसकी, डिफेंडेंट की। ठीक है, मतलब ड्यूटी बनती थी प्लेंटिफ की केयर करना। ठीक है, मतलब जहां पर, मतलब कोई नॉर्मल ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहां पर एक पर्सन की ड्यूटी बनती है उसको टेक केयर करना। ठीक है, और वहां वो उसके द्वारा जो है वो टेक केयर नहीं, जो भी नेसेसरी प्रिकॉशन है वो नहीं ली गई, जिससे क्या होगा, जिससे उस जो वहां पर उसकी ड्यूटी बनती थी उसकी ब्रीच होगी, जिसके कारण क्या हुआ, किसी दूसरे पर्सन को क्या हो गया, कोई ना कोई नुकसान हो गया, डैमेज हो गया। ठीक है, बात करते हैं ड्यूटी ऑफ द केयर टू द प्लेंटिफ, क्या मतलब है, बोले इट मीन्स लीगल ड्यूटी। यहां पर क्या है, लीगल ड्यूटी बनती है रेदर देन मेयर मॉरल। ठीक है, यहां पर केवल मॉरल ही नहीं, एक लीगल ड्यूटी बनती है, कोई मॉरल नहीं, कोई रिलीजियस नहीं, कोई सोशल नहीं। ठीक है, आपकी यहाँ लीगल ड्यूटी जो है वो बनती है। ठीक है, और द प्लेंटिफ हैज टू एस्टेब्लिश, यहां पर प्लेंटिफ को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि डिफेंडेंट ऑन टू हिम स्पेसिफिक लीगल ड्यूटी टू केयर, यहां पर डिफेंडेंट की क्या बनती थी, स्पेसिफिक लीगल ड्यूटी बनती थी टेक केयर करने की, और जिसको उसने क्या किया है, ब्रीच किया है। ठीक है, देयर इज नो जनरल रूल ऑफ डिफाइनिंग सच ड्यूटी, ये इसका कोई भी जनरल रूल नहीं है डिफाइन कर सके कुछ एक ड्यूटी किस तरह से होती है, बट ये डिपेंड करता है केस टू केस कि ड्यूटी कैसी है, मतलब ड्यूटी एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिया है कि यदि अपील करता एक जिंजर बेयर जो है वो रिटेलर से जो है वो लेके गए। ठीक है, और सम बेयर उसने क्या कर ली थी, ड्रिंक कर ली थी, और जब वो दूसरा ग्लास जो है वो डाल रहे थे तो वहां उसे एक स्नेल जो है वो उसका स्नेल की बॉडी जो है वो मिली। ठीक है, एक सड़ा हुआ स्नेल उसको मिला। ठीक है, यहां पर एपिलेंट एलिज किया कि उसे सफर हुआ है, शी सफर अ लॉट ऑफ सी सफर अ लॉट ड्यू टू ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड कंटेंट्स, कि आपके इस स्नेल की वजह से, मतलब आपके इस जिंजर बॉटल की वजह से, जिंजर वेयर की वजह से मेरे को काफी ज्यादा क्या हुआ है, नुकसान हुआ है इसको पीने से। ठीक है, तो उसके पास वन ऑफ द डिफेंस pleaded by the defendant was that he did not owe any duty of care toward a plaintiff, कि उसने बोला जो वादी है। ठीक है, और यहां पर प्रतिवादी ने क्या, जो डिफेंडेंट है उसने दलील देते हुए ये बोला कि जहां पर कि मेरी यहां ड्यूटी नहीं बनती थी टेक केयर करने की प्लेंटिफ को, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड ने हेल्ड किया है, ये केस है वैसे तो, कि मैन्युफैक्चरर, जो भी मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, जो किसी भी गुड्स को बना रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, उनकी ड्यूटी है क्या करना, टेक केयर करना कि उनमें उनके द्वारा कुछ भी बनाया जा रहा है उसमें कुछ एक गलत पदार्थ तो नहीं है, जो कि नेक्सस मैटर तो नहीं है जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो सकता है। ठीक है, देन यहां पर कोर्ट ने हेल्ड किया
कि जो मैन्युफैक्चरर है उसकी ड्यूटी है टेक केयर करना दैट द बॉटल डिड नॉट कंटेन एनी नॉक्सियस मैटर, ठीक है। फिर है नेक्स्ट की ड्यूटी डिपेंड्स ऑन रीजनेबल फोर्सिबिलिटी ऑफ इंजरी, ठीक है, कि जो ड्यूटी के कारण क्या हुआ, जो इंजरी हुई, ठीक है, क्या आप उसका पूर्व अनुमान लगा सकते थे, ठीक है, कि आपके द्वारा, जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल दिया है किसका, कि जिंजर बॉटल का, ठीक है, तो आप उसका पूर्व अनुमान लगा सकते थे, आप रीजनेबल फोर्सिबल, यदि आप नॉर्मल एक रीजनेबल मैन की तरह सोचते तो यदि आपसे वो गलती हुई है, ठीक है, तो उससे दूसरे पर्सन को नुकसान हो सकता था, ठीक है। तो ड्यूटी है वो डिपेंड करती है, मतलब आप एक रीजनेबल मैन की तरह सोचो कि यदि ड्यूटी, मतलब आप उस एक्ट को करने जा रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जानती हूं कि मेरे को ड्राइविंग नहीं आती है, ठीक है, फिर भी मैं जो है कार लेकर रोड में चली जाती हूँ, तो वहां पर पॉसिबिलिटी है कि दूसरे पर्सन को क्या होएगा, कोई ना कोई डैमेज हो जाएगा, किसी ना किसी को चोट आ जाएगी, ठीक है, किसकी वजह से, मेरी नेग्लिजेंस की वजह से, ठीक है। इसलिए बोला है क्या आप पूर्व अनुमान लगा सकते थे जो भी आपकी ड्यूटी जो है वो आपके द्वारा ब्रीच करी गई है, ठीक है, जिससे दूसरे पर्सन को इंजरी हुई है। बोला वेदर द डिफेंडेंट ऑन ड्यूटी टू द प्लेंटिफ आर नॉट डिपेंड ऑन रीजनेबल फोर्सेबिलिटी ऑफ द इंजरी टू द प्लेंटिफ, ठीक है। यहाँ पर जो डिफेंडेंट है उन्होंने प्लेंटिफ के प्रति क्या कुछ क्या बढ़ती ड्यूटी है या नहीं, बोले ये वादी जो प्लेंटिफ है वो चोट के जो उचित पूर्वाभास पर यह निर्भर करता है, क्या जो वादी है, मतलब ऐसा उसने जो डिफेंडेंट है जिसके द्वारा रॉन्गफुल एक्ट हो गया, उसको पहले से पता था कि मेरे ऐसा एक्ट करने से क्या हो जाएगा, दूसरे पर्सन को नुकसान हो जाएगा, ठीक है, उसको क्या रीजनेबल फोर्सिबिलिटी थी, ठीक है। इफ एट द टाइम ऑफ एक्ट, जब वो एक्ट कर रहा था, द डिफेंडेंट क्या कर सकता, फोर्स ही कर सकता था कि जो इंजरी हो सकती है प्लेंटिफ को, है ना, फिर देन शुड ट्राई टू प्रिवेंट, और उसने क्या करा, रोकने की कोशिश करनी चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए उस इंजरी को प्रिवेंट करने का। यदि वो फेल हो जाता है, फेलियर ऑफ दिस मेक, तो वो क्या होएगा, लाइबल होएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा एक केस है धनवेनी वर्सेस हमारा स्टेट ऑफ तमिलनाडु का। यहाँ पर डिसीज जो है, ठीक है, जो एक मृतक है वो मृतक शरीर में बारिश के पानी भरने के कारण जो है वो गड्ढे में फिसल गया। इसमें क्या हुआ था कि जो मतलब एक गड्ढा बनाया था, ठीक है, जिसमें जो एक पर्सन है उसके गिरने से मृत्यु हो गई, क्योंकि उसने गिरने से बचने के लिए एक बिजली के खंबे का सहारा लिया, ठीक है, और उसने क्या करा, उस गड्ढे में गिरने की से बचने के लिए एक इलेक्ट्रिक पॉल बना था उसके साथ, ठीक है, उसने उसका सहारा लिया, बट ड्यू टू द लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें खंबे में भी, उस पोल में भी क्या हो रहा था, बिजली का पूरा लीक हो रहा था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी लीक हो रही थी, ठीक है, उसके कारण उसे क्या हो गया, करंट लग गया, और द रिस्पॉन्डेंट हु मेंटेन, ठीक है, करंट लग गया और उसकी मृत्यु हो गई और वो गड्ढे में गिर गया, ठीक है। यहां पर रिस्पॉन्डेंट हु मेंटेन द इलेक्ट्रिक पोल, कि यहाँ पर रिस्पॉन्डेंट जो है ना, जिन्होंने उस खंबे को बनाया था, जिन्होंने मेंटेन किया था, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उस जो इलेक्ट्रिक पोल था, उस वाज कंसीडर द नेग्लिजेंस, यहाँ पर उसे नेग्लिजेंट जो है वो ठहराया गया और उसे लाइबल माना गया डेथ ऑफ द डिसीज के लिए, ठीक है, और नेग्लिजेंस जो है उसकी बताई गई, ठीक है। फिर बोला नो लाइबिलिटी व्हेन इंजरी इज नॉट फोर्सिबल, मतलब फोर्सिएबल, ठीक है, मतलब यहां हमने देखा ना कि क्या आप पूर्व अनुमान लगा सकते थे, क्या आपको एक रीजनेबल मैन की तरह आप सोचते तो आप इस बात का जो है वो पहले से अंदाजा लगा सकते थे कि क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि किसी दूसरे पर्सन को एक्ट जो है नुकसान हो जाएगा। यहां पर बोला है यदि कोई पर्सन एक रीजनेबल मैन की तरह सोचता और वहां पर उसको मतलब फोर्सिबिलिटी नहीं थी, वहां अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता था कि ये एक्ट हो जाएगा, फिर भी एक्ट हो जाता है तो वहां पर लाइबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। इफ द हार्म वॉज नॉट फोर्सेबल, यदि हार्म जो है वो नॉट फोर्सेबल है डिफेंडेंट, तो वहां नेग्लिजेंट नहीं होएगा। तो उसके अलावा बोले ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, दो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उस केस में, ठीक है। यहाँ पर एक केस भी दिया गया है कि जो रियान वर्सेस यंग का एक केस है जिसमें डिफेंडेंट सर्वेंट, ठीक है, डिफेंडेंट का एक सर्वेंट है,
while driving a lorry और suddenly dead, ठीक है, जब वो क्या कर रहा था, जो लॉरी था चलाते समय उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है, और जिसके परिणाम स्वरूप ये दुर्घटना बोला विच रिजल्टेड एक्सीडेंट और कंसिक्वेंट इंजरी टू द प्लेंटिफ, द ड्राइवर अपेयर्स टू बी पुट हेल्दी, ठीक है, जैसे कि बोला है कि एक परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, वही जो वादी है वो घायल हो गया और चालक काफी ज्यादा स्वस्थ लग रहा था, मतलब उस टाइम जो वो ड्राइव कर रहा था व्हीकल को, लॉरी को, तो उस टाइम वो काफी ज्यादा स्वस्थ लग रहा था, उसकी मतलब आप सोच ही नहीं सकते थे कि उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन फिर भी हो गई, सडन डेथ हो गई, तो यहाँ पर उस एक्सीडेंट के लिए जो है वो लाइबल नहीं ठहराया जाएगा किसी को भी, क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड है, भगवान के द्वारा जो है वो हुआ है, किसी पर्सन की मृत्यु हो गई तो वो सडन किसी की डेथ हो गई, ठीक है, तो ये एक्ट ऑफ गॉड है, यहां पर डिफेंडेंट को लाइबल नहीं ठहराया जाएगा, ठीक है, और रीजनेबल पॉसिबिलिटी डज नॉट मीन रिमोट पॉसिबिलिटी, ठीक है, मतलब रीजनेबल फोर्सिबिलिटी का क्या मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि रिमोट पॉसिबिलिटी का, कि वहां पर ये देखा जाता था कि जो डैमेज हुई, इंजरी हुई, उसकी कितनी फोर्सिबिलिटी थी, क्या वो बहुत नजदीक, मतलब क्या उसकी 100% पॉसिबिलिटी थी या नहीं थी, ठीक है, तो इसको हम बाद में जैसे कि रिमोट जो डैमेज रिमोटनेस वाला टॉपिक है उसमें भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक केस है यहाँ पर फॉर्डन वर्सेस हमारा हारकोट, हारकोट रिविंगटन, ठीक है, इसमें क्या हुआ था, डिफेंडेंट लेफ्ट अ डॉग इनसाइड पार्क, ठीक है, यहाँ पर जो डिफेंडेंट है उसने अपने एक डॉग को एक गाड़ी के अंदर ही छोड़ दिया, ठीक है, वहां पर क्या हो गया, डॉग ने जंप किया एंड स्मॉल्स्ट अ ग्लास पैनल, और उसमें जो कांच का एक पैनल था उसको तोड़ दिया, और उस कांच के पैनल में क्या था, एक छर्रे से बादी को घायल, मतलब एक कांच का पैनल के कारण जिसे दूसरे पर्सन को, प्लेंटिव को इंजरी होगी, ठीक है, और जब वो दौड़ा, मतलब भाग रहा था ना वो डॉग, ठीक है, कार से जब निकला, ठीक है, तो उसके कारण जो वो कांच के शीशे थे, ठीक है, उसकी वजह से प्लेंटिव को क्या होगी, इंजरी होगी। देन इट वाज हेल्ड दैट, देन कोर्ट ने यहां पर हेल्ड किया कि एक्सीडेंट हुआ है वाज अनलाइकली एंड वाज नॉट नेग्लिजेंस ऑफ अ डिफेंडेंट, यहां पर डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये हुआ है, यहां पर डिफेंडेंट जो है वो लायबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक मतलब आप इस बारे में सोच ही नहीं सकते थे रीजनेबल मैन की तरह कि इस तरीके की घटना हो जाएगी, नेग्लिजेंस जो है हो गया, ठीक है। और फिर है थर्ड हमारा सेकंड कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी, पहले हमने बोला कि ड्यूटी बनती थी रीजनेबल केयर करने की, अब बोलते हैं कि ब्रीच ऑफ ड्यूटी हुई है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी का क्या मतलब है, नॉन ऑब्जर्वेंस, ठीक है, मतलब इसका अर्थ है कि उल्लंघन हुआ है, ठीक है, इसका विशेष पर मतलब नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ ड्यू केयर, ठीक है, आपकी वहां ड्यूटी बनती थी और आप जो है उस ड्यू केयर को करने के लिए जो है वो मतलब फेल हो गए, ठीक है, और विच रिक्वायर पर्टिकुलर सिचुएशन, जो कि एक अलग अलग सिचुएशन के लिए जो है वो मतलब ड्यू केयर इन विच इज रिक्वायर इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, जहां पर एक उचित देखभाल का पालन जो है वो ना किया गया, ठीक है। द स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो है वो रिक्वायर करता है कि रीजनेबल मैन की तरह, एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन की तरह वहां पर स्टैंडर्ड ऑफ केयर क्या, एक देखभाल की जानी थी एक विवेकशील पर्सन की तरह, ठीक है, यदि डिफेंडेंट एक्ट करता लाइक अ रीजनेबल प्रूडेंट मैन की तरह, देन वो क्या होएगा, नेग्लिजेंट नहीं होएगा, नेग्लिजेंस उसकी नहीं होगी। जो लॉ है वो रिक्वायर करता है 3 पॉइंट इनटू कंसिडरेशन, किस लिए, डिटरमाइन करने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ केयर को, ठीक है, इसमें 3 हमारे पॉइंट क्या दिए गए हैं कि दीज आर, वहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, ऑब्जेक्ट टू बी अटेन, कि जो लॉ है वो परमिट करता है टेकिंग अ चांस सम मेजर्स ऑफ रिस्क, कि आप कुछ एक चांस ले सकते हो जहां आप मेजर कर सकते हो कि रिस्क कितना है, वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज का, कि पब्लिक इंटरेस्ट इन अ पब्लिक प्लेस पर, पब्लिक इंटरेस्ट पर, ठीक है, जैसे कि आप क्या कर रहे हो, एक जैसे कि आप क्या कर रहे हो सर्टेन स्पीड में, ठीक है, मे नॉट बी नेग्लिजेंट और फॉर अ फायर ब्रिगेडर, ठीक है, व्हीकल, बट सम स्पीड, यहां पर ऐसा सिचुएशन दी गई है कि आप कि कुछ एक चांस ले सकते हो मेजर्स ऑफ रिस्क का, ठीक है, वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज के लिए जो कि पब्लिक प्लेसेस में की जा सकती है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए की जा सकती है, ठीक है,
जैसे कि एग्जाम्पल दिया कि एक फायर ब्रिगेडर जो है वो उसकी गाड़ी बहुत तेज से भी जा सकती है, क्योंकि तो वो लापरवाही नहीं होती, लेकिन एक वही जो स्पीड यदि कोई नॉर्मल पर्सन भी जो है वो अपनी गाड़ी की करता है तो वहां पर उसकी क्या होगी, वो क्या होएगा, नेग्लिजेंस होएगा। ठीक है, एक और केस है हमारा, एक लेटिमर वर्सेस एईसी लिमिटेड कंपनी, यहां पर हुआ लिमिटेड, ठीक है, यहां पर क्या हुआ, ड्यू टू द हैवी रेन डिपेंडेंट फैक्ट्री में क्या हो गया, पूरा जो है वो रेन वाटर जो है वो चला गया। ठीक है, और उसमें क्या हुआ था कि सम कुछ ऑयली सब्सटेंस भी उसके द्वारा चले गए, और वाटर जो था वो काफी ज्यादा दूर चला गया, और जिसके कारण क्या हो गया, जो एक प्रतिवादी जो है, मतलब जो डिफेंडेंट है उसका, उसके द्वारा जो भी ऑयल जो है वो गिराया, मतलब गिर गया था, ठीक है, जो भी, तो वहां पर उसने क्या करा, उस पानी को थोड़ा कम करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए उसने क्या कर दिया, चूड़ा फैला दिया। लेकिन कुछ स्थानों को छोड़कर, मतलब बादी ने क्या करा, वो जो भी कर्मचारी था उसने लापरवाही के लिए कंपनी पर मुकदमा कर दिया। उन्होंने दावा किया कि मालिक को खतरे से दूर एक ऐतिहासिक तौर पर कारखाने को बंद कर देना चाहिए। ठीक है, देन यहां पर उसने ये क्लेम किया, तो हाउस ऑफ लॉर्ड ने हेल्ड किया कि द रिस्क वॉज नॉट बिग, यहां पर रिस्क जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, क्लोज फैक्ट्री प्रिकॉशनरी मेजर्स, और क्लोज फैक्ट्री को, मतलब फैक्ट्री को क्लोज करना जो है वो एक बड़ा जोखिम नहीं है, और यहां पर जो डिफेंडेंट है उनको एक विवेकपूर्ण, एक प्रूडेंट मैन की तरह काम किया है उन्होंने, और इसलिए उनको लाइबल जो है वो नहीं ठहराया गया। ठीक है, अब है मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क, आप जोखिम का परिणाम जो है वो देख सकते हैं, डिग्री ऑफ केयर, कि आपने कितने लेवल तक डिग्री ऑफ केयर जो है की, जो कि रिक्वायर्ड थी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और जहां पर केयरफुल एक्ट किया जाना था एक ऐसी सिचुएशन में नेग्लिजेंट, क्या आप नेग्लिजेंट हुए, मतलब आपके द्वारा कुछ ऐसी लापरवाही की गई जिससे दूसरे पर्सन को कोई नुकसान हुआ। ठीक है, ये सब है। और एक ये हमारे पास एक और केस है, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस सुरेश कुमार का। यहाँ पर एक माइनर बॉय क्या करता है, इन कॉन्टेक्ट विद ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, यहाँ पर एक नाबालिग लड़का जो है जमीन से 3 फीट ऊपर तक गिरने वाले एक बिजली के तार के संपर्क में आ जाता है, जिससे उसको क्या लग जाता है, करंट लग जाता है। ठीक है, और वहां पर, और वो क्या होता है, झुलस जाता है। ठीक है, और ओवरहेड तार को जमीन पर 15 फीट ऊपर रखने के लिए जो है वो बिजली बोर्ड की ड्यूटी थी। ठीक है, और यहाँ पर जो बोर्ड है उन्होंने अपना जो कार्य किया था, स्टैट्यूटरी ड्यूटी थी, वो हेल्थ यहाँ पर जो है उसका उल्लंघन किया था। ठीक है, और इसके लिए जो बोर्ड है उसको हेल्थ लाइबल ठहराया गया ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी के लिए। अब है अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ विच सर्विस आर ऑफर्ड। ठीक है, और जो सर्विस जो है वो ऑफर की गई थी उसका अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है, कि किस तरीके का, डिग्री ऑफ केयर जो है वो डिपेंड करती है काइंड ऑफ सर्विसेज पर। ठीक है, जो कि ऑफर की गई है किसके द्वारा, बाय द डिफेंडेंट, एंड कंसिडरेशन चेंज आर चार्ज देयर फॉर देयर ऑफ फ्रॉम द प्लेंटिफ। ठीक है, एक और केस है, लास्ट है कि क्या होना चाहिए, डैमेज होना चाहिए। पहले तो क्या हुई, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, मतलब आपकी ड्यूटी बनती थी, ठीक है, तो ड्यूटी टू केयर, ठीक है, और फिर उसकी क्या हो गई, ब्रीच हो गई, और लास्ट क्या हो गया, उस ब्रीच से क्या होगा, दूसरे पर्सन को डैमेज हो गया। डैमेज बोला, इट इज नेसेसरी दैट हैव डिफेंडेंट ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ये जरूरी है कि डिफेंडेंट की ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से क्या हो जाए, किसी पर्सन को, जो प्लेंटिव है उसको डैमेज होना चाहिए, तभी तो वो नेग्लिजेंस होएगा। और प्लेंटिव हैज ऑल्सो शो, और प्लेंटिव को शो करना पड़ेगा द डैमेज जो भी कॉज हुआ है वो इज नॉट टू रिमोट, वो इतना ज्यादा रिमोट नहीं था, और कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफेंडेंट की जो है वो यहाँ पर नेग्लिजेंस है, मतलब जो डिफेंडेंट है वो यहाँ पर नेग्लिजेंस है। ठीक है, एक केस है हमारा पिलुतला सवित्री वर्सेस जी के कुमार। ठीक है, यहाँ पर प्लेंटिव हस्बैंड जो है वॉज रिलैक्सिंग इन फ्रंट ऑफ द टीनेटर प्रेमाइजेस। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया था कि जो प्लेंटिव है उसका पति भूतल पर एक अपने किराएदार के परिसर के सामने आराम कर रहा था, अचानक क्या हो गई, इमारत की पहली मंजिल पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था उसका हिस्सा जो है एक ढह गया। ठीक है, और द सनशेड एंड जो बोला है
कि स्टंटेड और जो हमारा पेरापेट की दीवार जो है वो किस पर गिर गई, प्लेंटिफ के हस्बैंड पर गिर गई, ठीक है। और यहां पर बोला है जिसके जिसके कारण क्या हो गया, उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो देर वाज अ प्रिज्यूम टू बी नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट। तो यहाँ पर प्रतिवादी जो कि डिफेंडेंट है उसकी लापरवाही यहाँ पर मानी गई, क्योंकि जो यहाँ जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क करवा रहा था, कर रहा था, मतलब उसे जो है वो लाइबल ठहराया गया पे डैमेजेस के लिए, ठीक है। तो यही था नेग्लिजेंस का कंसेप्ट, एसेंशियल भी हमने देख लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और एक और जो एक छोटी सी अपडेट है कि ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आप ज्यूरिस्प्रूडेंस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की अलग से जो है लेटेस्ट वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, इन दो सब्जेक्ट को पूरी तरह कवर किया गया है, आप इनको देख लीजिएगा। और साथ ही साथ ये दोबारा से फिर से कहूंगी, सुपर फास्ट रिवीजन यूजीसी नेट लॉ 2023 बैच की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इसको देख लीजिएगा। यदि आप टॉट को ही पढ़ना चाहते हैं तब भी हमारी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम करेंगे न्यूसेंस क्या है, काइंड ऑफ न्यूसेंस क्या है और असेंशियल ऑफ न्यूसेंस क्या है, ठीक है। इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। और आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ आया होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।